नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम सब इस बात को मानते हैं कि फंडिंग एनजीओज़ के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और अगर फंड्स आ जाएंगे तो काम कोई भी कर लेता है। यही बात मैं अपने वीडियोज़ में अक्सर मैं बोलता हूं कि आपको सीखना चाहिए। और अगर आप सीख जाएंगे एक बार कि किस तरह से आप अपनी संस्था के लिए फंड रेज कर सकते हैं, तो आपके लिए बाकी सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। जो कि हम प्योर इंडिया ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि कॉरपोरेट को क्या चाहिए और उस तरह से हम अपने प्रपोजल्स ड्राफ्ट करते हैं, उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, उस हिसाब से हम उनके प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे पास लगातार साल दर साल बढ़ते हुए फंड्स हमें मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे फंड्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम उस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है हेल्थ केयर, जिसके लिए अभी रिसेंटली हमारे एक डोनर जिनसे हम ऑलरेडी अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट हम उनके साथ कर रहे हैं साउथ में, और इस तरह से और कई सारे डोनर्स हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर को आजकल प्रायोरिटी देते हैं। मेरी पिछली जो मैंने आपको CSR एक एनालिसिस रिपोर्ट भेजी थी, जब शेयर करी थी आप सबके साथ, उस सब में भी मैंने यही बताया था कि आने वाले समय में हेल्थ केयर इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सेक्टर, जहां पर सबसे ज़्यादा फंड्स आएगा और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी तरह से हमारे जो डोनर्स हैं उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने हमसे प्रपोजल मांगा कि आप हमें हेल्थ केयर का प्रपोजल दीजिए। इट्स ओके, अगर आप हेल्थ केयर में काम नहीं करते हैं तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जिस पर आपका ट्रस्ट है, उनसे अगर हमारे पास प्रपोजल आता है तो हम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ग्रांट हम दे सकते हैं, जिसकी ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग जो आपको करनी होगी, प्योर इंडिया ट्रस्ट को करनी होगी, क्योंकि हम आपको फंड्स देंगे, आपके बिहाफ पर कोई इम्प्लीमेंट करेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि ऐसे साथी जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं और जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं या इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स वो ऑलरेडी कोई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें अपने प्रपोजल भेजिए और हम आपके प्रपोजल को अपने डोनर एजेंसी के पास लेकर जाएंगे। अगर उनको आपका प्रपोजल पसंद आता है तो डेफिनेटली आपको और हमें एक साथ मिलने काम करने का मौका मिलेगा। और ये फंड्स वैसे अभी हम लोग साउथ के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, इस तरह के जो स्टेट्स हैं उनमें हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन और बहुत सारे डोनर्स हैं हमारे जो नॉर्थ इंडिया से हैं, उनके लिए भी हेल्थ एक प्रायोरिटी है। और हमने हमारे जो पिछले साल जिनके साथ बहुत ही अच्छा काम किया था, वाटर कंजर्वेशन का एक प्रोजेक्ट किया था हमने उनके साथ, उनको इस साल हेल्थ में काम करना था और हमने उनको प्रपोजल भी नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं लगभग 50 लाख की फंडिंग हमने मना कर दी कि भाई हम काम नहीं कर सकते। इसी तरह से कई कॉरपोरेट्स हैं जिनको हमारे साथ काम करना है, लेकिन उस क्षेत्र में हम काम नहीं करते हैं, तो इसलिए फंड्स हम लोग नहीं लेते हैं। इसलिए हमारा आप सब से एक ही आग्रह है कि अगर आपको प्योर इंडिया ट्रस्ट के साथ काम करना है तो आपको इनोवेटिव सोच लेकर आनी पड़ेगी, ऐसे प्रोजेक्ट जिसको हम आसानी से फंड करवा सकें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हेल्थ केयर में क्या प्रोजेक्ट्स हम फंड्स नहीं करवा पाएंगे। बहुत सिंपल सा है, मोबाइल वैन जैसा कोई प्रपोजल अगर आप हमें देंगे, मेडिकल जो जिसको बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटी ऑन मोबाइल वैन, वो हम लोग नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स हम लोग नहीं करना चाहते, जिसमें आप किसी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है, PSC है या CSC है या किसी हॉस्पिटल है, उनको मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करें या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट कर दें। ये रेगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत सारी कंपनियां करती हैं, उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। और हमने ऐसे कई प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हो। आप सोचते हैं कि हम बहुत सारे मेडिकल कैंप लगा देंगे, बहुत सारे 100, 200, 500 गाँव में हम ये कर देंगे, तो ये भी, इनमें भी कोई ऐसा इनोवेशन नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो हमें ऐसे हेल्थ केयर प्रपोजल चाहिए जो बहुत ही इनोवेटिव हैं और बहुत इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रपोजल आपके पास है तो हमें शेयर करें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से प्रपोजल हो सकते हैं। मैं कुछ आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को ये पता होता तो शायद मैं खुद ही
प्रपोजल बनाकर भेज देता। मैंने नहीं भेजा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा सोचें। जैसा हो सकता है सभी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट्स में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एम्बुलेंस हो गए या फिर ऑक्सीजन प्लांट्स हो गए या फिर उनकी बिल्डिंग्स हो गई या उनके वार्ड्स हो गए, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कोई इफ़िशिएंट यूज़ नहीं होता है। आप देखेंगे बिल्डिंग में बहुत सारा स्पेस ऐसे ही अनऑक्यूपाइड और अनयूटिलाइज पड़ा रहता है, बहुत सारा स्पेस, बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उनको अगर आप इफ़िशिएंट यूज़ का कोई तरीका बता सकते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हो और इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या फिर आप कोई ऐसा प्रपोजल हमें दें जिसमें लार्ज स्केल पर जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या इन्फेंट हैं, छोटे बच्चे, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो अभी पैदा होने वाले हैं, ऐसे बच्चों की स्वास्थ्य से रिलेटेड, जिससे हम बोल सकते हैं जो चाइल्ड बर्थ रेट है उसके ऊपर हम कोई काम करना चाहें, या फिर हमारे पास कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हो। जैसे मैं आपको एक जगह में बात कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नंबर है, लेकिन पैन इंडिया देखें तो एक बड़ा नंबर है जहाँ पर लोगों को अचानक उनकी आई साइट ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसको बोलते हैं लेट ब्लाइंडनेस। तो ऐसे लोग जब उनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको एडवाइस करने वाला कोई नहीं होता है, सही सलाह देने वाला नहीं होता है। डॉक्टर्स भी बस अपनी फीस चार्ज करते रहते हैं और उस चक्कर में उनके कई साल बर्बाद हो जाते हैं, वो डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं, कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को सही सलाह देने के लिए आप कोई कॉल सेंटर खोल सकते हैं जहां पर आप आउटबाउंड कॉलिंग करके ऐसे लोगों को ओवर द फोन काउंसलिंग दे सकते हैं, उनको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस दौर से गुजर चुके हैं और जो अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो ब्लाइंड हैं, लेकिन वो दूसरे ब्लाइंड की प्रॉब्लम को समझकर उनको अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रपोजल आप बता सकते हैं। या फिर मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान भर में बहुत सारे ट्रक हो गए जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, इन लोगों के हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है। ये सब जब लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं तो महीने महीने बाद घर पर आते हैं और कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स होती है। तो इनके हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर कोई आप काम करना चाहें, जहाँ आप लार्ज स्केल ट्रक ड्राइवर्स की आप हेल्थ केयर कर सकते हैं, या जैसे आईज की बात करें, कई सारे एक्सीडेंट इसलिए हो जाते हैं कि उनकी आई साइट ठीक नहीं होती है। तो उनके लिए अगर आप कोई काम ऐसा कोई प्रपोजल बनाएं जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, या फिर कोई ऐसा प्रपोजल हो सकता है जहाँ पर आप जैसे कि अगर आपको कहीं किसी शहर में आपको टैक्सी बुक करनी है तो इमीडिएटली आप ओला उबर का एप्लीकेशन खोलो और आप तुरंत ऐप बुक कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपको खाना खाना है तो आप स्विगी और जोमेटो का एप्लीकेशन खोलकर आप खाना ऑर्डर कर देते हैं। आपको होटल चाहिए तो आप ओयो पर आप होटल बुक कर लेते हैं, GoIB बुक से आप बुक कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आपको किसी डॉक्टर से बात करनी है तो प्रैक्टिव का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो इसी तरह का कोई दूसरा कोई सोल्यूशन हो सकता है जो जिसका आउटरीच ज़्यादा हो, जैसे टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज़ हो गई। या फिर अभी मैं एक कंपनी से मिला था जो जिनके साथ हम हो सकता है कोई पायलट करें, जो उन्होंने एक ऐसी किट बनाई है जिस किट के अंदर पूरा पैथ लैब है। मतलब बहुत सारी जांच, लगभग 200 तरह की जांचें उस छोटे से एक बॉक्स के अंदर हो सकती हैं। तो कोई ऐसे युवा जो अपने गांव में रहकर अपने इंटीरियर के लोगों को आप पैथ लैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। तो वो जो किट आप खरीद कर अपनी मोटरसाइकिल के पीछे अगर आप इसको लगाकर गांव में जाके कर लें तो आराम से आप 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं। तो ये इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, आप इसको सोशल एंटरप्राइज मोड में ले जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सारी बात जो है एनजीओ के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। कोई स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो फॉर प्रॉफिट काम करती है, या फिर कोई सोशल एंटरप्राइज हो सकता है, उनके साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो। उन्होंने कोई पायलट कर लिया हो और उसको स्केल करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसा आइडिया जिसको आप स्केल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए। तो आप डेफिनेटली प्योर इंडिया ट्रस्ट को अपना प्रपोजल शेयर करें। मैं आपको जो ये रिक्वेस्ट बार बार ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास कई कंपनियों के इस तरह से रिक्वेस्ट आती है और हम उनको प्रपोजल नहीं दे पाते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो हो सकता है आज आप हमारे थ्रू जाएंगे, कल आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको
इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप जानते हैं, आप नॉन प्रॉफिट हैं, आप उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना प्रपोजल हमें pure@pureindia.org पर ईमेल करें। ये आप ध्यान करें कि आप जनरली क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और तुरंत फ़ोन घुमा देते हैं मुझे। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप रिसर्च करें, बहुत अच्छे से जानकारी करें, अपने डोमेन के एक्सपर्ट बने। और मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप फंड ले सकते हैं, किस तरह से आप रेगुलर फंड ले सकते हैं, किस तरह से आप उस स्टेज पर पहुंच सकते हो जहां पिछले 4 से 5 साल के अंदर प्योर इंडिया ट्रस्ट पहुंचा है। हम लोग देश के लगभग 13 राज्यों में काम कर रहे हैं और हमारी जो नई एप्लीकेशन जो शुरू हो रही है उससे हम हिंदुस्तान भर में काम शुरू करने वाले हैं। तो इस तरह से आप भी ऐसा कर सकते हैं या आप प्योर इंडिया ट्रस्ट से अच्छा कर सकते हैं, मैं आपसे ये बोलूँगा। तो आप इनोवेटिव थॉट्स रखिए, इनोवेटिव प्रपोजल ड्राफ्ट कीजिए, इनोवेटिव काम करिए, जो ऐसे काम जो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं या बहुत नए हैं या जिससे इम्पैक्ट अच्छा आने वाला है। तो ऐसे कोई प्रपोजल आपके पास हैं तो मैं इनवाइट करता हूँ स्टार्टअप्स को, सोशल एंटरप्राइजेस को, एनजीओज को, और आप हमारे साथ जुड़ें और डेफिनेटली हम लोग मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा लोगों को हम बेनिफिट दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।